नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक बार फिर सच की जीत हुई और झूठ बोलने वालों की, अफवाह फैलाने वालों की, साजिश रचने वालों की हार हुई है। क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट में बाकायदा रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को क्लीन चिट दिया है। क्योंकि यह मसला शुरू से ही कैपिटल टीवी ये कहता आ रहा था कि ये जो टीआरपी स्कैम के बारे में जो कुछ मुंबई की पुलिस, उद्धव ठाकरे की सरकार और दिल्ली में बैठे लुटियन पत्रकारों का जो गैंग है वो झूठ बोल रहा है, और इसलिए चार्जशीट में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल को क्लीन चिट मिला है। और अभी दो ऐसे न्यूज चैनल हैं जिसके ऊपर अभी तहकीकात जारी है। जो चार्जशीट दायर किया गया उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार, साथ ही साथ उस वक्त के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, जो पिछले एक साल से जेल में चक्की पीस रहे हैं, इन लोगों ने साजिश रची थी और एक इंडिपेंडेंट वॉइस को, एक पत्रकार को टेररिस्ट की तरह उसके घर से सवेरे सवेरे घसीट के जेल पहुंचाने का एक पाप किया था। आज इसके ऊपर जो खुलासा हुआ है, जो खबर आई है, उसे आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये बड़े बड़े पुराने मठाधीश किस्म के जो टेलीविजन चैनल्स हैं, उन्होंने रिपब्लिक चैनल को बदनाम करने, उसको बंद करवाने की साजिश रची और यह साजिश अब बेनकाब हो गई है। ईडी ने अपने चार्जशीट में क्या कहा, क्या खबर आई है, इसे जरा सुनिए। इन द चार्जशीट फाइल्ड बिफोर मुंबई कोर्ट, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज क्लेम्ड that no evidence was found against Republic TV in the alleged fake television rating point scam, TRP scam, brought to light by the crime branch of Mumbai Police. The agency cleared Republic TV and R Bharat of the charges of manipulating TRP numbers in the case. The ED also said that it has not concluded its investigation against two other news channels, News Nation and India Today. ये इंडिया टुडे आज तक का चैनल है और आपको मैं बता दूं कि इस पूरे केस का बैकग्राउंड क्या है। दरअसल बार्क और हर्षा जो रिसर्च करने वाली कंपनी थी, वहां इस बात की तहकीकात हुई कि कुछ चैनल दर्शकों को पैसे देकर अपने घर में उस चैनल को दिखवाते हैं ताकि उनकी टीआरपी बढ़ जाए। यह खबर एक अलग थी, इन्वेस्टिगेशन अलग ढंग से हो रही थी। इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में अर्नब गोस्वामी और आर भारत का या फिर रिपब्लिक टीवी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद, पालघर के केस के बाद, जिस हिसाब से अर्नब गोस्वामी ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ धावा बोला, उसकी हकीकत दिखानी शुरू की, तो उद्धव ठाकरे की सरकार नाराज हो गई और एन केन प्रकारेण उद्धव ठाकरे की सरकार ने यह तय कर लिया कि अर्नब गोस्वामी को जेल में डालना है। और उस वक्त जो एक बड़े ही पावरफुल मिनिस्टर हुआ करते थे, नवाब मलिक, वो तो एक स्टिंग ऑपरेशन में ये कहते हुए पाए गए थे, पकड़े गए थे कि हम लोग इतना ज़्यादा जलील करेंगे कि अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या करना पड़ जाएगा। अब बार बार अर्नब गोस्वामी को तलब किया जाता था, अलग अलग केसेस लगाए गए, आधे घंटे का वक्त दिया जाता था और कहा जाता था कि असेंबली के अंदर आप खड़े हो जाओ। तो कई सारी बाधाएं, चुनौतियों के बावजूद जब कुछ नहीं बचा तो इन लोगों ने अलग अलग झूठे केस में फंसाकर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने वाला कौन था? गिरफ्तार करने वाला सचिन वाजे था। वो AK-47 के साथ 25-30 पुलिस कर्मियों के साथ वो सवेरे सवेरे धावा बोला था, अर्नब गोस्वामी के परिवार को जलील भी किया, उसे जूते तक पहनने नहीं दिए और उसे जेल लेकर चले गए। आज न्याय हुआ है। जिस केस में अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, उससे वो तो बरी हुआ ही,
क्लीन चिट मिला ही, लेकिन जरा इस किरदार, इस पूरे केस में जो किरदार हैं उनकी आप वर्तमान की स्थिति देखिए। उद्धव ठाकरे, जिन्हें इस बात पे बड़ा, इसको कहते बड़ी परेशानी होती थी कि उद्धव ठाकरे जी क्यों नहीं बोला जाता, आज उनके पास न सत्ता है, न कुर्सी है, न पार्टी है, न सिंबल है, उनके पास कुछ नहीं है। उनके विधायक जिनके दंभ पे वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो भी छोड़ के चले गए। दूसरा किरदार जिसने ये आदेश दिया था कि एन केन प्रकारेण अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए, 1 साल से जेल के अंदर सड़ रहा है उस वक्त का गृह मंत्री अनिल देशमुख। तीसरा किरदार जिसने ये दावा किया था कि अर्नब गोस्वामी को तो सुसाइड करना पड़ जाएगा, वो भी जेल में है, नवाब मलिक। और जिस शख्स ने अर्नब गोस्वामी को घर से घसीट के गिरफ्तार किया था, वो तो कहीं का ना रहा, सचिन वाजे अब जेल से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसके सारे कुकर्म दुनिया के सामने आ गए। ऊपर वाले की लाठी में दम होता है, आवाज नहीं होती। ये सारे किरदार आज पब्लिक की नजरों में विलन बन गए और अर्नब गोस्वामी आज एक हीरो बनकर निकला है। क्या क्या बात कही गई है? About News Nation and India Today, the ED said during the investigation it has come across leads that certain households were watching News Nation and India Today in lieu of cash from RMs. Further investigation is in progress. The ED, however, accepted that there was a TRP manipulation scam and that there was a wider conspiracy between channel viewers, agents and RMs to influence, induce the panel household to watch certain channels for monetary gains. The malice seems to be deeper as indicated by several FIRs lodged by BARC in वेरियस स्टेट्स। अब इस मसले में क्या हुआ? दरअसल इस पूरे केस में जो बवाल मचा था वो किसी और चैनल को लेकर के था, लेकिन जैसे ही ये तमाम ये जो घटनाएं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुई, तो टेलीविजन चैनलों के द्वारा वहां की पुलिस, वहां की सरकार के साथ बैठ के लग रहा है कि एक साजिश रची गई, और साजिश ऐसी कि जिसमें आप एक पत्रकार, एक न्यूज चैनल को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने की ठान ली। जो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ चढ़कर बयान दिया करता था अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, यह कहता था कि मुंबई छोड़ देना पड़ेगा, चैनल बंद कराना पड़ जाएगा, संजय राउत वो किरदार भी जेल के अंदर है। और इस पूरे खेल में जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया था कि उनके पास सबूत मिले हैं कि अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक चैनल टीआरपी में घोटाला कर रहा है, बकायदा पहले से ही मीडिया वालों को बता करके वो मुंबई पुलिस का कमिश्नर, वो भी अभी सवालों के घेरे में है। अपनी इज्जत और अपनी नौकरी को बचाता दर दर ठोकरे खाता फिर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान में एक कॉकस, इसको कह सकते हैं कि एक सिंडिकेट काम कर रहा था उस वक्त, जिस हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार, उसके मंत्री, वहां की पुलिस और दिल्ली में बैठे पत्रकारों का एक जत्था, उन सब के चेहरे पे कालिख पुत गई है। कोई नहीं चाहता था मीडिया इंडस्ट्री में कि अर्नब गोस्वामी बड़ा हो सके। इस साजिश के तहत उसको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की गई, लेकिन सच तो सच होता है। जिस हिसाब से आज उसे क्लीन चिट मिला है वो एक तमाचा है इस लुटियन मीडिया के चेहरे के ऊपर। इसमें एक दो बात और लिखी गई है। ईडी चार्जशीट स्टेटेड that it has not come across any evidence either through statement or digital evidence that Republic TV or Republic Bharat has indulged in practice of manipulating TRPs. The agency claimed that the investigation carried out by Mumbai police seemed to be at variance with the probe conducted by ED. ED claimed that the forensic audit report relied upon by Mumbai police was superficial and based on analysis of limited aspect. इसे कहते हैं बहुत ही सरल शब्दों में, कानून के लैंग्वेज में,
कि मुंबई पुलिस जो कर रही थी वो फर्जीवाड़ा कर रही थी, और इसका खुलासा तो स्वयं फर्जीवाड़ा करने वाले अधिकारी, चाहे वो सचिन वाजे हो या फिर परमवीर सिंह, इन्होंने तो पहले ही ये मान लिया कि हमें आदेश ऊपर से दिया जाता था कि किसी तरीके से अर्नब गोस्वामी को बर्बाद कर दो, हम तो सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। और परमवीर सिंह ने यह कहा कि उसे यह आदेश उस वक्त के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दिया था कि अर्नब गोस्वामी को फंसाओ, और जब वो टीआरपी स्कैम में फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा था तो एक अन्वय नायक की मौत की जिम्मेदारी अर्नब गोस्वामी के सिर पे डाल दी गई। लेकिन हुआ क्या, आपने 10 दिन 15 दिन कुछ दिनों के लिए आपने अर्नब गोस्वामी को जेल के अंदर तो डाला, लेकिन जेल से वो बाहर निकला तो वो हीरो बन गया। और आज इस केस से जुड़े हुए सारे किरदार, जिन लोगों ने साजिशें रची, वो सब के सब जनता की नज़रों में विलेन साबित हुए हैं। अभी एक और इस पूरे केस का एक और पहलू बाकी है, और वो पहलू है कि जिन टेलीविजन चैनलों ने साजिश के तहत टीआरपी को मैनिपुलेट किया, उसे कब सजा मिलती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।